इस तरह के क्वेश्चन देखो, डायमेंशनल एनालिसिस में, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज बेस यूनिट। ये मैंने करवाया था, ठीक है, पर देख लो इसको, ये बोल रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, चाहिए, ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट 1 मिनट एज द बेस यूनिट, एज द बेस यूनिट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो पहले। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, अभी हमने कल जब पढ़ा था तो हमने न्यूटन 1 न्यूटन से डाइन में बदला था, तो सीजीएस सिस्टम था। तो हमें पता है कि सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में नापते हैं। इसमें उसने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट मान लिया, इसमें कह रहा है कि हम इसको बेस यूनिट को 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट मान के चल रहा है। अच्छा, इसमें 60 जूल पर मिनट को हम कितना नापेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम वैल्यू को रख लेते हैं कि जूल पर मिनट है क्या। सही है, तो हमने देखा जूल तो होती है एनर्जी, पर मिनट यानी डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, ये किसकी यूनिट है? ये पावर की यूनिट है। तो हमने देखा ये हमें बेसिकली पावर दे रखा है, पावर कितना दे रखा है? 60 जूल पर मिनट। सही है, एक काम करो, हमें पता है पावर की जो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। तो इसे पूरी तरह से वॉट में बदल लेते हैं। जब हम इसे वॉट में बदलेंगे तो हम 60 जूल को तो एज इट इज रहने देंगे, मिनट को किस में बदल देंगे? सेकंड में। तो कितना हो गया? 60 सेकंड भाई, एक मिनट कितना हो गया? 60 सेकंड, यानी ये हो गया 1 वॉट। कितना हो गया? 1 वॉट हो गया ना। सही है, अच्छा, तो हमें ये दे दिया 60 जूल मतलब 1 वॉट क्या वो है वैल्यू। और इस 1 वॉट को हम अब इस नए वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलेंगे। सबसे पहले पावर की डायमेंशन और निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हम फॉर्मूला वही लगाने वाले हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये हमारी पुरानी वाली यूनिट है, इसे हम लिख रहे हैं 1 वॉट इज इक्वल टू N2, और U2 हमारी हो गई नई यूनिट सिस्टम जो हम बना रहे हैं। तो हमें बेसिकली फिर से वही N2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए पावर की डायमेंशन। तो डायमेंशन अगर हम लेके आए, डायमेंशन ऑफ पावर, तो P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की होती है ML2 T माइनस 2 अपॉन में टाइम T। सही है, तो ये कितना हो गया? ML2 T माइनस 3। क्लियर? बहुत अच्छे। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ जैसे कल हमने किया था ऐसे ही रखेंगे, हम निकालेंगे N2। तो N2 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को एज इट इज रखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? मास, U1 अपॉन U2। तो U1 हमारे यहाँ पर किलोग्राम में है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम अपॉन में इस बेस यूनिट में जो मास है वो दे रखा 100 ग्राम, तो कितना लिखेंगे हम? 100 ग्राम। ठीक है, पावर कितनी आएगी? 1। अब लेंगे लेंथ, 1 मीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर। सर वैसे आप इसमें ये बताना, ये हाँ जूल पर 60 जूल पर मिनट दे रखा है, लेकिन इसमें हम ये कैसे बता रहे हैं कि 1 kg या 1 मीटर ही होगा? इसमें ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो सकता है? जब जूल है तो जूल ऐसा ही सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है, समझ गया ना? ओके, तीसरा टाइम, तो 1 सेकेंड अपॉन में यहां पर आ जाएगा 1 मिनट। क्या आएगा? 1 मिनट। 1 मिनट
की पावर कितना, -3। सही है। अच्छा, अब हमें नई सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना है, तो क्योंकि ये ग्राम सेंटीमीटर और मिनट में है, तो हम इसे इसमें ही बदलेंगे। तो कैसे बदलें, 1 तो एज इट इज है, इसको हम लिखे ना लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन में 100 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर की पावर 2। यहाँ हो गया, 1 सेकंड को हमें मिनट में बदलना है, 1 सेकंड को मिनट में बदलना है, तो कितना हो जाएगा, 1/60। तो हो जाएगा 1/60 मिनट अपॉन में 1 मिनट। सही है, की पावर -3। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहां ध्यान से देखो, यहां 100 से 2 0 गई, ये कितना बचा, 10। सही है, इनटू इससे ये पूरा कट गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1, और ये 1 तो है ही यहाँ पर, इनटू मिनट मिनट खत्म, 1/60 की पावर -3 बचा, तो यहाँ बचा 1/60 की पावर -3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू ये 10 इंटू 1/60 की पावर -3, तो 60 की पावर कितना हो गया, 3 ऊपर आके, तो 60 की पावर कितना हो गया, 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10, तो 216। सही है, कितना आ गया, 216 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4। सही है, तो ये तुम्हारा आ गया नई सिस्टम में, इतनी यूनिट्स। समझ गए, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें देखो, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे हम स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। सही है, अ न्यू स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला, 1 किलोग्राम स्टार को बोला गया है 10 kg, 1 मिनट स्टार को बोला गया है भाई साहब, 1 मिनट नहीं है, 1 मीटर है, को 1 किलोमीटर के बराबर है। सही है, और 1 सेकेंड स्टार को बोला गया है 1 मिनट के बराबर। सही है, मतलब एक, अगर मैं स्टार सिस्टम का 1 किलोग्राम लेता हूं तो मेरे नॉर्मल जो एमकेएस में 10 किलोग्राम के बराबर होगा। स्टार सिस्टम का 1 मीटर मेरे 1 किलोमीटर के बराबर होगा, स्टार सिस्टम का 1 सेकेंड मेरे 1 मिनट के बराबर होगा। तो वो ये कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम। तो नए सिस्टम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन न्यू सिस्टम। सही है, क्या होगी 1 जूल की जो वैल्यू है। ठीक है, 1 जूल की वैल्यू देख लेते हैं भैया। देखो, हमें पता है ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की या वर्क की। तो हम लिख देते हैं भाई N1U1 इज इक्वल टू N2U2। सही है, तो हमें 1 जूल की जो वैल्यू निकालनी है वो स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर निकालनी है। तो N1 की वैल्यू कितनी है, 1, U1 कितना हमारा, जूल, N2 हमें निकालना है, और ये नई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, स्टार सिस्टम यूनिट। सही है, अच्छा, तो N2, अच्छा हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है जो वर्क की है, ML2 T-2। सही है, वो पावर की है। ठीक, अब यहां से हमें देखें तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 तो एज इट इज है। सही है, इंटू जूल मास 1 kg अपॉन में 1 kg स्टार, स्टार सिस्टम है। अच्छा, 1 मीटर
अपॉन में 1 मीटर स्टार की पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड स्टार स्टार हटा के वो रख देंगे जो -2 सही है। अब देखो हमें स्टार सिस्टम में बदलना है, तो हम अपने किलोग्राम्स मीटर और सेकंड को स्टार सिस्टम में बदलेंगे। उसने हमें दिया है कि 1 किलोग्राम स्टार 1 केजी के बराबर है, 10 केजी के। तो यहाँ से अगर मैं 1 केजी निकालूं तो 1 केजी 1/10 केजी स्टार के बराबर हो गया। सही है। तो 1 केजी की वैल्यू कितनी यहाँ रख दूंगा मैं, 1/10। तो ये हो जाएगा 1/10 केजी। इसमें केजी स्टार अपॉन में केजी स्टार ऐसे लिख सकते हैं की पावर 1। अच्छा, उसने बोला 1 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होती है। तो 1 मीटर 1/1000 मीटर स्टार के बराबर हो गई। तो हमने यहाँ रख दिया 1/1000 मीटर स्टार, और ये ऊपर भी क्या आ जाएगा, मीटर स्टार की पावर 2। ऐसे ही उसने यहाँ बोला 1 सेकंड 1 मिनट के बराबर है, जबकि हमें 1 सेकंड कितने स्टार के बराबर है वो निकालनी है। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 60 सेकंड बराबर हो गई 1 स्टार सिस्टम सेकंड के बराबर। तो 1 सेकंड बराबर हो गया 1/60 सेकंड स्टार के बराबर। तो यहाँ पर रख देंगे 1/60 सही है की पावर -2। तो ये बचा 1/10 इंटू ये बचेगा 10 की पावर 3 और ऊपर चला जाएगा तो -2। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 × 2 कितना 6 हो जाएगा भाई। नहीं आया समझ में भाई, -3 और इसका 2 सही है। और इस 1/10 को मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। इनटू में ये 1/60 बचेगा की पावर -2, तो हम 60 की पावर सीधी 2। तो यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 3600 इंटू 10 की पावर -7। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर -5 सही है। इतने जूल स्टार सिस्टम में आ गए। सही है। तो ये हमारा आंसर, समझ गए, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने वाला है, बस वैल्यू हमें रखनी रहती है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें नया देखो सीन। करेक्टनेस वगैरह चेक करना ज्यादा बड़ी बात है नहीं। दोनों साइड रख देंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लो, जैसे कि ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन। ये बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ dimensions of C upon A cross B in the relation y is equal to A cos omega t। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ आएगा नहीं पूरा ये। y is equal to A cos ओमेगा टी प्लस b इंटू टी माइनस सी। b इंटू टी को एक काम कर देता हूं मैं, बी टी लिख देता हूं, सही है, माइनस सी रूट टी। सही है। ये हमें एक इक्वेशन दी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है c अपॉन में a क्रॉस b की। इसमें इसने दिया है कि जो y है ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। t जो है वो हमारा टाइम है और ओमेगा जो है वो हमारा एंगुलर
वेलोसिटी है। क्या है? ये ओमेगा का साइन है हाँ टी के भी। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। सही है, ये चीज उसमें दे रखी है। तो हमें अब देखो इस वैल्यू को जो हमें निकालना है c अपॉन में a क्रॉस b, तो हमें पता क्या होना चाहिए? एक तो हमें c की डायमेंशन पता होनी चाहिए, c की, a की और b की, इन तीनों की हमें क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी है। निकालेंगे कहाँ से? इससे निकालेंगे, इक्वेशन से। तो चलो हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस बी टी माइनस सी रूट टी। अब देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम सेम डायमेंशन को ही क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन को। अच्छा, अगर हमने सेम डायमेंशन को ही ऐड करना है तो कहने का मतलब ये है कि हम यहां देख रहे हैं y उसने हमें दे दिया डिस्प्लेसमेंट है, ये क्वांटिटी ये इसमें ऐड हो रही है और ये इसमें ऐड हो रही है जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा a cos ओमेगा टी है इसकी डायमेंशन भी y के बराबर होगी। डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जो बी टी है ये भी डायमेंशन y के बराबर होगी। सही है, डायमेंशन y मतलब l के बराबर। सही है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर y डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये भी l के बराबर हुआ, ये भी l के बराबर हुआ, और ये जो c रूट टी है ये भी किसके बराबर हो गया? l के। हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि सेम डायमेंशन ही जोड़ और घटा सकते हैं। जब ये y के बराबर इसका मतलब सब y है। अच्छा, तो हमें ए बी सी की कैसे मिलेगी? तो देखो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। तो t क्या दे रखा है उसने? हमें दे रखा t टाइम है। तो यहां हम लिख सकते हैं c और t की पावर 1/2 इज इक्वल टू l। तो c की जो डायमेंशन हो गई वो हो जाएगी l t की पावर 1/2 माइनस का, भाई ये नीचे गया और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, यहां b देखें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा l अपॉन में t, या जैसे हम लिख देंगे एल टी माइनस 1। सही है। अच्छा, अब हम a cos ओमेगा टी की बात करते हैं। सर ये तो y के बराबर हो जाएगा ना, a cos ओमेगा टी। हाँ बिल्कुल, a cos ओमेगा टी भी y के बराबर यानी l के बराबर हुआ। तो a cos ओमेगा टी बराबर हो गया किसके? l के बराबर। अच्छा, अब मैं बात करूं आपसे, तो ये जो ओमेगा टी है ये थीटा के बराबर है। सही है। अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी डायमेंशन होती है टी इनवर्स। क्या होती है? टी इनवर्स। तो इसकी टी इनवर्स और इसकी टी है तो ये तो वैसे भी कट जाएंगे, यानी ए जो है वो किसके बराबर हो गया? सीधा सीधा एल के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है कि कॉस ओमेगा टी की कोई डायमेंशन नहीं होती, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। हाँ, तो ये हमारा ए किसके बराबर हो गया? एल। अब हमारे पास ए है, बी है और सी है, हमें निकालना क्या है? सी अपॉन में ए क्रॉस बी। तो हमें सी अपॉन में ए क्रॉस बी निकालना है। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है? एल टी माइनस 1/2 अपॉन में ए है हमारा एल के बराबर और बी है हमारा एल टी माइनस 1 के बराबर। यही है ना? ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एल टी माइनस 1/2 अपॉन में ये हो जाएगा एल टू टी माइनस 1। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो एल माइनस हो जाएगा 2, -2 + 1 कितना हो जाएगा? एल माइनस 1, और टी ऊपर जाके 1 हो जाएगा तो टी हाफ 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा। सही है, ये हमारा आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम करना, फिर इस क्वेश्चन को तुम करो जरा। सर वो उन्हें भी दे दो जो फिर हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी अपॉन सी, ये डायमेंशन हमें निकालनी है।
फाइंड द डायमेंशन। लाइव कहाँ है? फाइंड द डायमेंशन ए क्रॉस बी अपॉन सी इन द रिलेशन y इज इक्वल टू 4 sin AT प्लस 3 cos BT माइनस CT। सीटी हाँ, जहाँ T जो है वेयर T इज इक्वल टू क्या है? टाइम है। एंड y जो है वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो वहां आपको a क्रॉस b अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये आप निकालो। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सही है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आप लोगों के लिए एक आप ये समझ लीजिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आके के पेपर में भी दिया ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करना इसका एक अलग जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस की भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड का हमने कर लिया था। चलिए ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं। ये बोल रहा है, इसमें कुछ ऐसी टर्म है जो हमने अभी पढ़ी नहीं है पर हम कोशिश करेंगे समझने की। सर लेकिन इन्हें कैसे पता पड़ रहा होगा हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मैं लिख रहा हूं ना यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, द डेप्थ x the depth x to which a bullet penetrates a human body depth on depends on देखो, हमने किसी व्यक्ति को गोली मारी, वो उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाएगी। कितनी डेप्थ तक वो घुसेगी वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है वो देखो। तो पहला वो डिपेंड कर रहा है किस पर? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पर। किस पर? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ईटा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट बुलेट। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहा है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये प्रूव करना है दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी जिसे E के लिख दिया है, अपॉन में ईटा की पावर 1/3। ये हमें प्रूव करना है। ये बेसिकली वही फॉर्मूला डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो उसने हमें ये कहा कि जो डेप्थ है, भाई डेप्थ क्या है? एक तरह की लेंथ, एक तरह की गहराई है। सही है, जैसे मान लो ये अगर बॉडी है और इस बॉडी में वो जो बुलेट है वो इस गहराई तक जा रही है, तो एक तरह की डिस्टेंस हुई है यहाँ से यहाँ तक। सही है, तो हम लिख देंगे कि ये जो डिस्टेंस, ये जो डेप्थ है, ये डिपेंड कर रही है, यहां लिख देते हैं k इज इक्वल टू k क्या है? कांस्टेंट। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? ईटा पर और काइनेटिक एनर्जी पर। तो हम लिख देंगे ईटा की पावर a और काइनेटिक एनर्जी की पावर b। काइनेटिक एनर्जी को मैं e के लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? इसकी पावर b। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। किस किस का?
एक ईटा का चाहिए और एक काइनेटिक एनर्जी का चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का सही है, mLT -2। ठीक है। देखो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एक टर्म आएगी, ये हम पढ़ते हैं आगे छठे चैप्टर, मतलब छठा चैप्टर तो हमारा ग्रेविटेशन है, सॉलिड्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, स्ट्रेन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती स्ट्रेन की। तो यानी कि इलास्टिसिटी की भी वही डायमेंशन होगी जो स्ट्रेस की है। और स्ट्रेस के लिए मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो कि प्रेशर है। यानी प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन कैसी होती है? सेम। तो अगर मैं यहाँ निकालूं स्ट्रेस की डायमेंशन, यानी सीधा सीधा मैं बोल दूं ईटा की, अगर हम इस हिसाब से देखें तो प्रेशर, स्ट्रेस और ईटा तीनों की डायमेंशन कैसी होगी? सेम होगी। तो ये फोर्स क्या हो गया? mLT -2 अपॉन में एरिया यानी कि L2। तो ईटा की जो डायमेंशन हो गई बेटा वो हो गई ml -1 T -2 हो गई, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास अब ईटा की है और एनर्जी की मैं जानता हूं, पीछे हमने बहुत कभी काम किया एनर्जी के डायमेंशन में। तो मैं डायमेंशन लिख दूंगा, तो x का कितना हो गया? l, लेंथ इज इक्वल टू k। ईटा हमने अभी निकाला ml -1 T -2 की पावर कितना? a। और एनर्जी की हो जाती है ml2 T -2 की पावर b। 6 नहीं है, b है। अब इसमें हम m को एक तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा m a प्लस b, a इसमें b इसमें, फिर l लिया तो यहाँ कितना हो गया? -a। यहाँ कितना हो गया? +2b। फिर हमने t लिया, ये कितना हो गया? -2a, -2b। और इधर क्या है हमारा? l है। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा m0 L1 T0। सही है, ये रहेगा। अब कंपेयर करो तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि m की पावर इधर 0 है। -a प्लस 2b बराबर हो जाएगा किसके? 1 के। -2a -2b बराबर हो जाएगा 0 के। अच्छा, अगर यहां से इस इक्वेशन को मैं पकड़ूं और यहां से -2 कॉमन ले लूं तो ये कितना बचेगा? a -b बराबर 0। इधर ध्यान दो, -2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? a प्लस b बराबर 0। तो हमारे पास a प्लस b बराबर 0 है, ये भी ठीक है। अरे यार ये गलत कर लिया मैंने, ध्यान से देखो। a प्लस b बराबर 0 तो a बराबर हो गया -b। इस a बराबर -b को इसमें रख दूंगा तो ये -a और -b कितना हो जाएगा? b प्लस 2b बराबर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 1। देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। क्लियर है? अच्छा, अगर b इज इक्वल टू 1/3 है तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3, क्योंकि a -b के बराबर है। अच्छा, इसकी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो x इज इक्वल टू k ईटा की पावर a, तो हमने ईटा की पावर रख दी -1/3 और एनर्जी की पावर b यानी 1/3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k ई के की पावर 1/3 अपॉन में ईटा की पावर 1/3, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई के अपॉन ईटा की पावर 1/3। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। सही है? तो ये क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं।
टू कुछ क्वेश्चन दिखा रहा था। महेंद्र सर ने क्या कर लिया? ड्रिंक वैली की उठ गया वो। लड़का वीडियो 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 दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप लोग पसंद अगर आपको आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।